हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस वीडियो में आज हम यूनिट नंबर 3.5 का लेसन पढ़ने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द लेसन इज़ द अल्केमी ऑफ नेचर। अल्केमी मीन्स कीमया, नेचर मीन्स प्रकृति, प्रकृति की कीमया। दिस लेसन इज़ अबाउट द नेचर्स वंडर। Nature has a magical way of transforming everything into simple, beautiful and wonderful. नेचर में एक विशेष रूप से किमया होती है, वंडर होता है, जादू होती है, मैजिक होता है कि कोई भी चीज़ सुंदर ढंग से वो ट्रांसफॉर्म हो जाती, बदल हो जाती, चेंज हो जाती है। Whenever we are in stress, we often turn to nature फॉर जॉय एंड हैप्पीनेस। जब भी स्ट्रेस में होते, तनाव में होते, तो हम उस समय प्रकृति का सहारा लेते हैं शांति के लिए। इन दिस लेसन द राइटर पॉइंट्स आउट दैट सिंपल थिंग्स इन नेचर टीच अस वैल्यूएबल लेसन्स। कि इस प्रस्तुत पाठ में हमें राइटर बता रहे कि छोटी छोटी प्रकृति की चीज़ें हमें बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है। तो चलिए प्रकृति की क्या क्या किमया होती है और प्रकृति की छोटी छोटी चीज़ों से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, इसके बारे में हम इस लेसन में जानकारी लेंगे, सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। टू सी अ वर्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड and a heaven in a wild flower, whole infinity in the palm of your hand, and eternity in an hour। ये विलियम ब्लेक की पोएम से ये लाइंस ली गई है। इसका मतलब हुआ, एक बालू के कण में विश्व का दर्शन करने की क्षमता है। यदि हमारा ऐसा पर्सपेक्टिव हो तो एन हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, और एक जंगली फूल में स्वर्ग, होल इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड, हाथ की हथेली की अंजलि असीमित है, तथा एक घंटा भी चिरंतन सा लगता है। ये विलियम ब्लेक की पोएम से 4 लाइंस ली गई है। तो एक्चुअल लेसन स्टार्ट करेंगे। We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being। हम स्वयं को तंदुरुस्त करने के लिए, रखने के लिए, एकांत प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? प्राकृतिक स्वास्थ्य के लिए हम स्वाभाविक रूप से, इंस्टिंक्टिवली मतलब नेचुरली, स्वाभाविक रूप से स्वयं प्रकृति के समीप आते हैं। वी गो क्लोज टू नेचर। प्रकृति के समीप, नज़दीक हम क्यों जाते हैं? बिकॉज नेचर सूथ्स एंड नर्चर्स। प्रकृति हमें क्या करती है? सांत्वना देती है, हमें खुश करती है। नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स। प्रकृति हमें पूरा करती है, हमारी जो कुछ आवश्यकता, इसका मतलब हमारी जो कुछ आवश्यकता है उसकी पूर्ति करती है। एंड मोटिवेट्स अस, हमें प्रेरणा देती है, स्फूर्त बनाती है। नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स। प्रकृति हमें बात कहती है हमसे, तथा आदेश भी देती है कभी कभी। हाँ, तो प्रकृति की विशेष उपलब्धि है। तो what does the nature do? नेचर, प्रकृति क्या क्या करती है? जैसा गोले में पूछा गया, what does the nature teach us या what does the nature do for us? तो नेचर soothes and nurtures us, नेचर fulfills and motivates us, नेचर whispers and commands us।
ये प्रकृति के रूल्स है। दीज आर द रूल्स ऑफ नेचर। आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हो? मतलब प्रकृति को सुनना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो टाइप क्वेश्चन है। व्हेन आई डू इट लीव्स मी इन कंप्लीट ऑ। हम जब उसकी बातें सुनते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो चलिए आगे हम प्रकृति की क्या क्या बातें हैं, क्या क्या परिवर्तन प्रकृति में होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में। वी हैव अ hibiscus plant in our garden. Every fortnight a flower blooms on it, big, bright and tender. या राइटर बता रहे हैं हमारे बगीचे में, मतलब राइटर के बगीचे में, द राइटर एंड हिज फैमिली हिबिस्कस प्लांट है, गुड़हल का पौधा है। एवरी फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब 15 डेज। एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट। हर 15 दिन में उसमें फूल खिलते हैं। फूल भी कैसे? बिग, ब्राइट एंड टेंडर, बड़े होते हैं, चमकदार होते हैं और नाजुक होते हैं। फूल कैसा होता है? हाउ इज अ फ्लावर? बिग, ब्राइट एंड टेंडर। थ्रू द डे इट स्माइल विद द सन एंड डांसेस विद द विंड, बट एज इवनिंग अप्रोचेस इट स्टार्ट्स विल्टिंग। देखो हो, वो हिबिस्कस का जो फ्लावर है उसकी ज़िंदगी कैसी है? पूरे दिन वो सूर्य के साथ मुस्कराता है, स्माइल्स, एंड डांसेस विद द विंड, अतः हवा के साथ नृत्य करता है। बट एज इवनिंग अप्रोचेस, जैसे जैसे शाम आती है, इट स्टार्ट्स विल्टिंग, वैसे वैसे वो मुरझा जाता है और सूखने लगता है। द मॉर्निंग आफ्टर इट विदर्स कम्प्लीटली, और दूसरे दिन सुबह बिल्कुल सूख जाता है। विदर मतलब सूख जाना, ड्राइज एंड डिकेज। बाय इवनिंग, शाम तक सूख जाता है, मॉर्निंग तक सूख जाता है। बाय इवनिंग इट फॉल्स एंड बिकम्स वन विद अर्थ अगेन, और शाम तक वो गिरकर मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी के साथ एक हो जाता है। द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे, इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर। फूल को केवल एक दिन का जीवन मिलता है, तो भी वो पूर्ण जागरूकता के साथ जीवन जीता है, स्प्लेंडर के साथ, भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ वो जीवन जीता है। स्प्लेंडर का मतलब हुआ ग्रैंड अपीयरेंस। What if we too live our life, however short it to its fullest? तो यह राइटर ने हमें पूछा है, क्या पूछ रहे हैं? हम भी अपना जीवन चाहे वो कितना छोटा हो, उसे पूर्णता के साथ क्यों नहीं जी सकते हैं। मतलब पहला एग्जाम्पल हमें किसका दिया है? प्रकृति का हिबिस्कस प्लांट का दिया है, गुड़हल का पौधा। तो गुड़हल के पौधे से हमें सीख क्या लेनी है? वी शुड लिव लाइफ कंप्लीटली, फुल्ली। वी शुड इंजॉय लाइफ, लाइफ का हमें आनंद लेना है और पूर्णता के साथ हमें जीवन जीना है। भले लाइफ हमारी छोटी क्यों न हो, हम कितना जीते वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम कैसा जीते हैं ये इम्पोर्टेंट है। इससे हमें ये लेसन लेना है हिबिस्कस प्लांट से। सेकंड एग्जाम्पल राइटर दे रहे हैं, we went to rocky beach and saw the spread of the majestic ocean and the rocks alongside.
राइटर बता रहे, वी वेंट टू रॉकी बीच, हम एक पथरीले समुद्र के किनारे गए, एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन एंड द रॉक्स अलॉन्ग साइड, और उधर देखा उन्होंने सामने एक विशाल मैजेस्टिक ओशियन है, विशाल सागर फैला हुआ है, और साथ ही साथ किनारे किनारे पथरीले चट्टान भी उन्होंने वहाँ देखी। तो चट्टानें कैसी है? कार स्कल्प्टेड एंड सेप्ड बाय द वाटर, जिनको समुद्र का जो पानी है उन्होंने उनको गढ़कर, कार मतलब गढ़कर या तराश कर, गढ़कर रूप और आकार दिया है, शेप दिया है। वाटर इज सो जेंटल, रॉक इज सो हार्ड, पानी इतना सौम्य होता है और चट्टान इतनी सख्त होती है, हार्ड होती है। यट फिर भी क्या होता है? एज द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे फॉर ईयर्स द रॉक गिव्स इन, पानी ऊपर से रोज बहता है और वर्षों तक चट्टान समर्पित हो जाती है। It takes the shape that the water take the shape that the water commands, और पानी जैसा चाहता है चट्टान वैसा रूप धारण कर लेती है। और प्रॉब्लम्स आर सो colossal, we are so small, yet if we persist, तो हमारी समस्या बहुत ही बड़ी है। क्लॉसल मतलब वेरी बिग, ह्यूज, विशाल, यहाँ वेरी बिग लेना है, बहुत बड़ी समस्या है हमारी, हम बहुत छोटे हैं। समस्या के आगे हम बहुत ही छोटे हैं, फिर भी हमें इस चट्टान से या पानी और चट्टान के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? इफ वी परसिस्ट, फिर भी हम डटे रहे, डटे रहे तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, बड़े से बड़े कार्य हम कर सकते हैं। जैसा पानी चट्टान को अपने इच्छा के अनुसार चाहता है वैसा रूप उसको दे सकता है, वैसा आकार दे सकता है, वैसा ही उसको गढ़ सकता है, बना सकता है। ऐसा कोई भी समस्या हमारे जीवन में हो हम सॉल्व कर सकते हैं। हम जैसा चाहे वैसा हमारा जीवन हम बना सकता है। तो पैसेज में रॉकी बीच, तो बीच क्या है? इसमें नाउन है, रॉकी डिस्क्राइबिंग वर्ड से, पेयर्स ऑफ डिस्क्राइबिंग नाउन्स with their describing words. Rocky beach, majestic ocean, describing word majestic ocean, समुंदर। We saw small bits of grass peeping, थर्ड एग्जाम्पल याद दिया जा रहा है। We saw small bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement, एक कंक्रीट की फुटपाथ की दरार में, ओपनिंग में, क्रैक्स में, दरार में घास के छोटे छोटे पौधे बाहर निकलते राइटर ने देखा। पीपिंग मतलब बाहर निकलना। पेवमेंट का मतलब हुआ फुटपाथ। इट लेफ्ट अस थिंकिंग, मन में एक विचार आया, सोचने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया एग्जाम्पल ने। हाउ योर इम्पॉसिबल थिंग्स में बी, कि कोई समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, देर इज ऑलवेज एन ओपनिंग, लेकिन कहीं से कहीं रास्ता तो निकल ही जाता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, इससे हमें ये लेसन लेना है, सीखना है, एवरी प्रॉब्लम हैज़ सॉल्यूशन,
देर इज़ नो प्रॉब्लम विदाउट सॉल्यूशन। हर एक समस्या का समाधान होता है। इससे हमें है ग्रास, स्मॉल बिट्स के ग्रास से यह हमें सीखना है। वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास, एक्टिव सेंटेंस है, उसको पैसिव बना सकते हैं। स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास वेर सीन बाय अस। सॉ पास्ट टेंस है तो इसका वर्ड सीन आएगा और वी सब्जेक्ट का बायस हो जाएगा। एक बार स्मॉल एस कैपिटल स्टार्ट करेंगे। स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास वर सीन बाय अस, पैसिव वॉइस, एक्टिव से हो जाएगा पैसिव। ये एक्टिव सेंटेंस है, उसका हम पैसिव इस तरह बना सकते हैं। We saw a tree bare of all leaves in the cold winter months. राइटर ने दूसरा ऑब्जर्वेशन नेचर का, प्रकृति का करके रखा है। वो हमें एग्जाम्पल दे रहे कि राइटर बता रहे हमने शीत ऋतु में पर्ण रहित एक पेड़ देखा। बेर मतलब खाली, बिल्कुल बिना पान का। We thought its chapter was over. अब हमें इस पेड़ का जीवन समाप्त हो गया ऐसा लगा। But 3 months passed. किंतु 3 महीने जैसे बीतते बीतते स्प्रिंग set in and the tree was back to its green majesty once again. जैसे वसंत ऋतु का, स्प्रिंग का आगमन हुआ, पेड़ पर फिर से हरे हरे पत्तों की श्रीमंती के साथ क्या क्या हो गया। स्प्रिंग सेट इन, ट्री वॉज बैक्स इन ग्रीन मैजेस्टी वंस अगेन, फुल ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड लाइफ। कि पुनः पेड़ पर पंछी आ गए, फ्लावर्स आ गए, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड लाइफ, पुनः वो जीवित हो गया। वो पौधा सूखा हुआ पेड़। What if we too had the conviction that however difficult things are right now, it will not remain so forever. Remember, this too shall pass. तो इसी तरह उस पेड़ की तरह हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। तो हमें क्या करना है या बताया जा रहा है, यदि हम में उस पेड़ की तरह दृढ़ विश्वास हो, कन्विक्शन मतलब स्ट्रांग बिलीफ हो, तो भले ही इस समय मुश्किल कितना भी हो, कितनी भी मुश्किल हो हमारे जीवन में, समय हमेशा रहने वाला नहीं होता है, ये भी बीत जाएगा, ऐसी हमारी सोच रहनी चाहिए। रिमेंबर, हमें हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है? रिमेंबर दिस टू शैल पास, ये भी बीत जाएगा। जैसे अभी करंट सिचुएशन में हम सब कोरोना पैंडेमिक से, महामारी से जूझ रहे हैं, तो हमें भी यही सोच रखनी चाहिए। क्या हमें रखना चाहिए सोच? रिमेंबर, क्या रखना, याद रखना है, दिस टू शैल पास, एक कठिन समय भी बीत जाएगा, क्योंकि हर एक वक्त एक सरीका नहीं होता है, ये हमें याद रखना है। वी सॉ एन, अगला एग्जाम्पल प्रकृति का दे रहे। We saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant size. राइटर बता रहे कि हमने देखा कि चींटियों की एक सेना, आर्मी ऑफ एंट्स, एक मक्खी को, फ्लाई को क्या कर रही है, खींच रही थी। एटलीस्ट 10 टाइम्स द एंट साइज, और उस मक्खी की साइज चींटी के आकार से 10 गुना बड़ी थी।
The ants organized themselves around the fly. चींटियों ने क्या किया? मक्खी के चारों ओर खुद को संगठित कर लिया. Organized themselves around the fly. Lifted it, उसको उठाया. और lifted it on frail feathers. फ्रेल फिरस मतलब वीक लेग्स, अपनी कमज़ोर टांगों पर उठाया. एंड कैरीड इट टू क्वाइट डिस्टेंस, और उठाकर उसे काफ़ी दूर तक ले गई. देयर टीम वर्क परसिवरेंस वेर इम्प्रेसिव, और उनके द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक कार्य टीम वर्क तथा उनका जो परसिवरेंस है, मतलब हट है, सराहनीय था. वेरी इम्प्रेस, दोनों कैसे थे? सराहनीय थे, इम्प्रेसिव थे. व्हाट इफ वी टू आर कंसिस्टेंट, ऑर्गेनाइज एंड फोकस. यदि हम भी इसी प्रकार अनवरत, संगठित और केंद्रित होकर काम करें तो मतलब सफलता बिल्कुल मिलेगी. लेकिन हमारा काम कैसा होना चाहिए? कंसिस्टेंट, ऑर्गेनाइज एंड फोकस. अनवरत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए और केंद्रित होकर होना चाहिए. स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट एट वेरी स्ट्रॉन्ग. मकड़ी का जाल जो होता है बहुत ही डेलिकेट मतलब नाजुक होता है. इट वेरी स्ट्रॉन्ग, फिर भी बहुत मजबूत. और रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई. इंद्रधनुष पूरे आकाश को रंगीन कर देता है. कलर्स या वर्ब है, मतलब रंगीन करना, कलर देना. Oyster take in a grain of sand, they open up with a pearl. Oyster मतलब सीप. सीप की कोख से बालू के एक एक कण से मोती पैदा होता है. Innumerable stars shine across the infinite sky. असंख्य तारे पूरे आसमान को प्रकाशित करते हैं. Clouds take new shapes with every passing moment. बादल पल पल रूप परिवर्तित करते हैं. The wind makes trees dance with unhindered passion. हवा वृक्षों को अपनी तान पर नचाती है. अनहिंडर पैशन, पैशन का मतलब हुआ जुनून. अनहिंडर मतलब बिना रुकावट, विदाउट एनी hindrance. Whatever without hint of ego change its form according to the dictates of the sun. और अहम संकेत दिए, अपने अहम का संकेत दिए सूर्य तथा वायु जैसा आदेश देते हैं वैसा ही रूप बदलता है पानी. When we see a caterpillar turn into butterfly, कि जब हम देखते हैं कि एक लार्वा तितली बन जाती है, बटरफ्लाई बन जाती है. अ फ्लावर टर्न इनटू फ्रूट, एक फूल फल बन जाता है. वी एक्सपीरियंस द अल्केमी ऑफ नेचर, प्रकृति का हम चमत्कार खुद अनुभव करते हैं. वी टच इट एंड बिकम गोल्ड आवर सेल, और उस प्रकृति के स्पर्श मात्र से जीवन भी हमारा सोना हो जाता है. यह हमें इस लेसन से सीख लेनी है. तो ग्रामेटिकल पार्ट. वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंड्स लगिंग अ फ्लाई. पैसिव, एक्टिव ऐसे एक्टिव का पैसिव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, an army of plants lugging a fly was seen by us.
वह जाएगा क्योंकि आर्मी एन आर्मी ऑफ एंड्स है, आर्मी की एक सेना है, तो सिंगुलर रूप में लेना है, तो इसलिए वह जाएगा एन आर्मी ऑफ एंड्स वाज सीन बाय अस। और रेनबो दूसरा एग्जाम्पल है, रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई। एक्टिव है, एक्टिव का पैसिव कर सकते, द एंटायर स्काई इज कलर्ड, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, एम इज आर प्लस V3 आएगा, द एंटायर स्काई इज कलर्ड, ये हटा के ईडी लग जाएगा, V3 हो जाएगा, द एंटायर स्काई इज कलर बाय अ रेनबो। एंटायर स्काई, स्काई नाउन है, एंटायर एडजेक्टिव है। तो इस तरह से हमने द वंडर ऑफ नेचर इस लेसन के बारे में जानकारी ली। तो चले इंग्लिश वर्कशॉप की एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी ले लेते हैं, समझ लेते हैं। एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, go through the text again and complete the web that highlights the various features of flower, hibiscus plant. One is done for you. गुड़हल का जो पौधा होता है उसके फीचर्स क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़ा, इट गेट्स अ वेरी शॉर्ट लाइफ, बहुत ही कम उसको जीवन मिलता है, एक दिन का, लेकिन एक दिन में भी वो क्या क्या करता है, उसका प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में हाईलाइट क्या किया। तो देखिए पहला एग्जांपल दिया है, फ्लावर ब्लूम्स एवरी फोर्टनाइट, हर 15 दिन में उसको फूल आते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, इट स्माइल्स विद सन एंड डांसेस विद द विंड, सूरज के साथ हंसता है और हवा के साथ डांस करता है। सेकंड, स्टार्ट्स विल्टिंग इन द मॉर्निंग, और सुबह उसका मुरझा जाना शुरू हो जाता है, एंड विदर्स कंप्लीटली बाय द इवनिंग, और शाम तक पूरा सूख जाता है। ये उसकी ज़िंदगी है, 24 आवर्स की ज़िंदगी उसको मिलती है। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 2, द राइटर एक्सप्लेन्स द कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स ऑफ वाटर एंड रॉक। वाटर एंड रॉक के जो विशेषता है कॉन्ट्रास्टिंग है, एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट्स है। राइट ऑल द फीचर्स ऑफ बोथ वाटर एंड रॉक, दोनों के फीचर हमें लिखने हैं फ्रॉम द लेसन या विद द हेल्प ऑफ द लेसन। वाटर रॉक, वाटर कैसा होता है, वाटर की क्वालिटी क्या है, जेंटल, ये होता है हार्ड, सौम्य होता है, बेसख्त होता है रॉक। वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, रॉक सॉलिड फॉर्म में होता है। वाटर मूविंग, पानी बहता रहता है, लेकिन रॉक स्टेशनरी, एक जगह स्थिर होता है। पानी का कोई शेप नहीं है, लेकिन ये रॉक का शेप होता है, आकार होता है। एक्टिविटी नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा है, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो गौर से हम देखें तो इम्पॉसिबल का मतलब ये होता है, आई एम पॉसिबल मतलब मेरे लिए कुछ भी संभव है। डू यू एग्री, क्या आप इससे सहमत है? जस्टिफाई योर आंसर बाय साइटिंग सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में से, लेसन में से कुछ एग्जाम्पल देकर हमारा आंसर जो जस्टिफाई करना है, उसको प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ, यस आई एम टोटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। तो कैसे, वी कैन साइट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। हमारे टेक्स्ट से, लेसन से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे हमने जो जो एग्जाम्पल्स या सीखे हैं, द एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास peeping through the cracks of the pavement। दूसरा हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, एन आर्मी ऑफ एंड्स की आर्मी है, उसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। और टाइनी एंड्स का एग्जाम्पल के बाद रॉक का और वाटर का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऐसा 3-4 एग्जाम्पल से हम ये प्रूव कर सकते हैं। बाय citing these examples we can prove this statement। Activity number 4, find synonyms from the text for the following words। Synonyms means similar meaning words, समानार्थी शब्द। तो ये फ्रेजेस है, उनके लिए समानार्थी वर्ड्स हमें पैसेज से मतलब टेक्स्ट से देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर और रिस्पेक्ट, तो इसके लिए वर्ड आया है ऑ, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर और रिस्पेक्ट। टू डायरेक्ट ऑथोरिटेटिवली, अधिकार रूप से निर्देश देना मतलब कमांड, आज्ञा देना। तो आया है उसके लिए वर्ड कमांड। पीयर थ्रू के लिए वर्ड आया है झाँक कर देखना मतलब पीपिंग या पीपिंग। लार्ज एंड इम्प्रेसिवली ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, आकर्षक और बड़ा, मतलब इसके लिए वर्ड आए हैं पैसेज में, लेसन में मैजेस्टिक। ईजिली ब्रोकन और डैमेज, जो जल्दी टूट जाता है, डैमेज होता है, टूट फूट जाता है, उसको बोलते हैं डेलिकेट। यही वर्ड मिलेगा। एक्टिविटी नंबर 5, टीम वर्क के लिए सवाल पूछा गया है। हाउ कैन यू प्रूव दिस मैक्सिम का मतलब हुआ कहावत। टू बी इनकरेक्ट, कि हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं मैक्सिम इनकरेक्ट है मतलब गलत है, नॉट करेक्ट, हाँ सही नहीं है। मैक्सिम क्या है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ये कहावत है। उसका मतलब ये होता है बहुत से जोगी मठ उजाड़, या ऐसा भी मीनिंग ले सकते हैं कई रसोइयों का शोरबा खराब करते हैं। रसोई करने वाले ज़्यादा हो तो रसोई बिगड़ जाती है, इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ। अब लोग उसमें टीम वर्क में काउंटर यू दे सकते हैं, इसके विपरीत हम उसका मीनिंग ले सकते। तो ऐसा बता सकते आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज व्हेन मेनी पीपल कम टुगेदर देयर स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, बहुत हाथ मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। इन अ टीम वी कैन डू द थिंग्स ब्यूटीफुल्ली एंड वेरी नाइसली एंड परफेक्टली। टीम में हम चीज़ें जो कर सकते, काम जो कर सकते, अति सुंदर रूप से, परफेक्टली, पूर्ण रूप से अच्छी तरह कर सकते हैं। सो we can give here the example of an army of small ants, उसका उदाहरण दे सकते हैं। चींटियों की जो सेना होती है उसका उदाहरण दे सकते हैं। बहुत सारी चींटियाँ
इकट्ठा होती है तो बड़े से बड़ा काम वो कर सकती है। काउंटर व्यू टीम वर्क के लिए है। एक्टिविटी नंबर 6, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू द वर्ड ओशन। ओशंस से रिलेटेड वर्ड है, जैसे फिशर्स है, सॉल्टी है, जैसे टाइड, वाटर, डीप, बीक, फिशरमैन, सैंड आदि आदि एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 7, द ऑथर हैज़ वेरी पॉजिटिवली डिस्क्राइब द डिफरेंट थिंग्स इन नेचर। प्रकृति की बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें राइटर ने पॉजिटिव रूप से उनका वर्णन किया है, सकारात्मकता के साथ वर्णन किया है। डिस्कस विद योर पार्टनर द स्पेशल फीचर ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो उनका स्पेशल फीचर क्या क्या है, एंड ऐड ऑन द लिस्ट, और लिस्ट अभी जो जो एग्जाम्पल है उसके अलावा हम ऐड करके लिख सकते हैं। जैसे पार्ट वाटर, वाटर का स्पेशल फीचर क्या है, टेक्स एनी शेप, कोई भी आकार ले सकता है, कोई भी कलर धारण कर सकता है। जैसे वैल्यू, वैल्यू लर्नड, हमें उससे क्या मूल्य सीखना है, कौन सा गुण सीखना है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमें चेंज होने की, ऐसी समय के अनुसार हमें बदलाव लाने की क्वालिटी हमें होनी चाहिए। रेनबो, रेनबो क्या होता है, कलरफुल होता है, तो उससे हम ब्यूटी, सौंदर्य ऐसी ले सकते। कैटरपिलर, कैटरपिलर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, रूपांतरण होता है। कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। स्पाइडर, स्पाइडर से हम क्या लिख सकते, कांस्टेंट एफर्ट, अनवरत प्रयास। नेवर गिव अप, सीख लेनी है, नेवर गिव अप, कभी हार न माने। ट्रीज गिव फ्रूट्स फ्लावर्स, हमें फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, सीख क्या लेने, बी यूजफुल टू अदर्स, दूसरे के लिए उपयुक्त रहे। सन, सन से हमें क्या, सन हमें देता है लाइट, तो गिव लाइफ टू अदर्स, दूसरे को जीवन दो। मून, मून क्या देते हैं हमें, मून देता है कुल लाइट, तो उससे क्या होता है, रिमूव डार्कनेस, अंधेरा भाग जाता है। ग्रास ग्रोज एवरीवेयर, कहीं भी घास निकल पड़ता है, उग जाता है। फाइंड्स अ वे, इसका मतलब ये है कि कठिन की कठिन परिस्थिति में हमें रास्ता निकालना है, इससे हम सीख ले सकते हैं। टॉर्टाइज स्लो होता है, लेकिन स्लो एंड स्टेडी, जैसे कहावत सुनिए, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। स्लो और स्टेडी रहे तो रेस हम विन कर सकते, जीत सकते हैं। कोकोनट, कोकोनट से क्या सीख ले, कोकोनट का फीचर क्या है, एवरी पार्ट इज यूजफुल, हर एक उसका पार्ट यूजफुल होता है। तो गिव बेनिफिट्स टू अदर, दूसरों के लिए होता है। बी यूजफुल टू अदर्स, इसी तरह से हम इससे सीख लेते। ओके, थैंक्स।